गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कुछ और मेडिकल इक्विपमेंट्स। हमने 1 to 20 मेडिकल इक्विपमेंट्स को कंप्लीट किया था। चलिए अब कुछ और थोड़े से मेडिकल इक्विपमेंट्स बचे हैं, इन्हें और पढ़ते हैं, फिर इस टॉपिक को हम आज कंप्लीट करते हैं। चलिए, ये पहला जो आप देख रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट, ये है, इसे बोलते हैं स्केल। क्या बोलते हैं? स्केल। किसी भी चीज़ का वज़न नापने के लिए स्केल का यूज़ किया जाता है। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए या फिर उसका वेट जानने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? स्केल का। इस मशीन को बोला जाता है स्केल। अगर आप इस पर कोई भी, अगर एक टैबलेट रखोगे या डॉक्टर्स कोई भी छोटी छोटी चीज़ें नापते हैं, उन्हें मेजर करते हैं, तो वो स्केल पर रखते हैं ताकि उनका वज़न उन्हें पता चल पाए कि उन्हें किस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, ज़्यादा हो गया, कम हो गया। इन सब चीज़ों के लिए स्केल को यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका स्कैल्पल। इसको बोला जाता है स्कैल्पल। स्कैल्पल का यूज़ क्या होता है बच्चों? ये एक शार्प ब्लेड है, देख रहे हैं आप। अलग अलग टाइप के ब्लेड्स हैं जो बहुत शार्प है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सर्जरी में यूज़ किया जाता है। किसी की सर्जरी हो रही होती है, ऑपरेशन हो रहा होता है, तो उस सर्जरी में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? स्कैल्पल का यूज़ किया जाता है। शार्प ब्लेड होते हैं और अलग अलग टाइप के होते हैं। ये जो ब्लेड होते हैं वो बहुत साइजेस के आते हैं। अब वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, वो चेहरे की सर्जरी कर रहे हैं, पेट की सर्जरी कर रहे हैं, किस चीज़ की सर्जरी कर रहे हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के ब्लेड्स आते हैं जिसे वो यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्जरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? स्कैल्पल। दोबारा से मेरे साथ बोलिए, स्कैल्पल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बोला जाता है स्प्लिंट। क्या बोला जाता है? स्प्लिंट। जो मैं आपको समझा रही हूँ ध्यान से समझिएगा। जो आपको इंजरी होती है, आपके कहीं लग जाती है, लेकिन वो ज़्यादा सीवियर नहीं होती, ज़्यादा गंभीर वो इंजरी नहीं होती है आपको कि आपको फ्रैक्चर हो गया, बस एक छोटा सा क्रैम्प आ जाता है आपकी हड्डी वगैरह में, तो उसके लिए स्प्लिंट को यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, जो आपकी हड्डी है, आपका जो भी मसल पेन है या जो भी चीज़ है, उससे वो चीज़ एकदम प्रोटेक्टेड रहती है और वो कुछ टाइम के लिए उस जहाँ पे भी आपके लगी है, जहाँ पे भी आपकी इंजरी है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर देती है, उसके मूवमेंट को वो वहाँ रोक देती है ताकि आपकी हड्डी एक ही पोजीशन में रहे। आपको फ्रैक्चर की या फिर प्लास्टर वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये स्प्लिंट से ही क्या होगा, वो हड्डी आपकी जुड़ जाएगी या छोटा सा जो भी आपके क्रैम्प आया होगा वो चीज़ वहाँ सही हो जाएगी। तो स्प्लिंट का यूज़ किया जाता है जब ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं होती है, बस थोड़ा सा आपको झटका लग जाता है आपकी हड्डी वगैरह में, तो उसके लिए वहाँ स्प्लिंट का यूज़ किया जाता है। पिछली इमेज में आपने देखा उंगली के लिए था, ये देखिए पैर के लिए है। पैर में अगर आपकी थोड़ी सी भी झटका वगैरह लग गया तो उसके लिए देखिए स्प्लिंट का यूज़ किया है, लेकिन आपको फ्रैक्चर नहीं है, आपके ज़्यादा तेज़ नहीं लगी है, लेकिन हाँ आपके लगी है। तो उस चीज़ के लिए जब आपकी चीज़ सही हो सकती है, आपको प्लास्टर की ज़रूरत है नहीं, तो वहाँ पे स्प्लिंट लगाते हैं डॉक्टर्स, जिसके थ्रू क्या होता है, आपकी हड्डी वहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाती है और आगे के लिए भी आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए स्प्लिंट का यूज़ कराते हैं डॉक्टर्स, जिससे क्या होगा, आपकी हड्डी वहाँ मूवमेंट नहीं करेगी और वो प्रोटेक्टेड रहेगी। जब वो मूवमेंट नहीं करेगी तो जो थोड़ा बहुत इंजरी है वो उससे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। आगे की इमेज देखिए। ये देखिए, ये हाथ की इंजरी हो रखी है, तो हाथ में आपने मोस्टली प्लास्टर वगैरह देखा है, तो प्लास्टर से पहले देखिए स्प्लिंट भी लगाया जाता है ताकि क्या हो, अगर ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं है तो उसके लिए क्या होता है, स्प्लिंट से ही आपका हाथ पैर या जो भी उंगली वगैरह जो भी हड्डी में आपके लगी है, जो भी बोन में आपकी खराबी आई है, तो वो चीज़ वहीं की वहीं सही हो जाती है। आपको प्लास्टर की या किसी भी मेजर एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। और आपको स्प्लिंट अच्छे से समझ में आया? ये है स्ट्रेचर। इसे क्या बोला जाता है? स्ट्रेचर। कोई भी पेशेंट जो चलने की स्थिति में नहीं है या वो अपने कॉन्शियस में नहीं है, तो उसे लिटाकर डॉक्टर तक पहुंचाया जाता है स्ट्रेचर के थ्रू। अगर वो चल भी नहीं पा रहा है, उसको बेहोश है, तो किस पे आप जाएंगे? तो वहाँ पे ईएमएस को यूज़ किया जाता है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, जिसके थ्रू क्या होता है, स्ट्रेचर आपको अवेलेबल किया जाता है। वहाँ पर आपको लिटा दिया जाएगा और वो वैसे की वैसे ऊपर का बेड उठ के आपके जहाँ पर भी आपको डॉक्टर आपको देखेंगे, वहाँ पर आपको ये बेड उठा के वहाँ पे रख दिया जाएगा। ये ऊपर नीचे भी हो जाता है,
ठीक है, बिल्कुल नीचे भी हो जाएगा, आपकी गर्दन भी ऊपर हो जाएगी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ये स्ट्रेचर हो जाता है। लेकिन ये तभी यूज़ करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, तब आपके लिए आता है ये जब आप बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं है चलने के, या फिर आप बेहोश हो चुके हो, या आपने अपना कॉन्शियस खो रखा है, आपको हार्ट अटैक वगैरह आया है, या जो भी आपको कोई मेजर बीमारी हुई है, उसके लिए फिर क्या यूज़ किया जाता है, स्ट्रेचर को यूज़ किया जाता है आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, ये है सर्जिकल मास्क। इससे तो हम लोग जो ज़्यादा ही फेमिलियर हो चुके हैं भाई। सर्जिकल मास्क क्यों यूज़ करते हैं डॉक्टर्स? ताकि आपकी जो सांस वगैरह है उसका क्या हो, एक्सचेंज ना हो, आपका मुंह कवर रहे जब आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो जो जो भी डिसीज़ है पेशेंट को वो आपको ना लगे, डॉक्टर्स को ना लगे। इस वजह से ये सर्जिकल मास्क यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले मास्क यूज़ एंड थ्रो होते हैं। आपने यूज़ किया और हाल के हाल फेंक दिया, फिर दूसरा लिया, यूज़ किया, फेंक दिया। इन मास्क को ये नहीं है कि आप रख रहे हैं और आप धो रहे हैं फिर आप यूज़ कर रहे हैं, नहीं, ये यूज़ एंड थ्रो वाले मास्क होते हैं। आपने यूज़ किया, आपने हाल के हाल इसको फेंक दिया डस्टबिन में। आगे है आपका, ये है सिरिंज। क्या है? सिरिंज। सिरिंज क्या होता है? किसी भी इंजेक्शन को लगाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? सिरिंज का यूज़ किया जाता है। इसमें दवाई को भर दिया जाता है और वो निडल के थ्रू दवाई आपकी निकलती है। ठीक है, तो ये तो इंजेक्शन टाइप है, आपने देखा है जो इंजेक्शन आपके लगते हैं, आप रोते हो। ठीक है, तो इन्हें सिरिंज भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? ये है टैबलेट्स। टैबलेट्स किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं? ये दवाइयाँ होती हैं जो आपको अलग अलग डिसीज़ के लिए दी जाती हैं। जैसे आपको बुखार है या जो भी है उसके लिए आपको क्या दी जाती है? टैबलेट्स दी जाती है। अच्छा, जो मैंने आपको कैप्सूल बताया था उसमें क्या था? उसके अंदर होती है दवाई। ये पूरी एक टैबलेट है, ये इसमें कोई दवाई भरी नहीं होती है, खुद ही एक दवाई होती है। ठीक है, गोल होगी या फिर बहुत सारी शेप्स में होती है। तो ये टैबलेट्स और कैप्सूल में ये अंतर होता है। कैप्सूल के अंदर दवाई भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई लिक्विड नहीं होता है, ये सिर्फ एक दवाई होती है जो आप कंज्यूम करते हैं किसी भी डिसीज़ को हटाने के लिए। कैप्सूल भी आप यूज़ करते हैं, लेकिन वो अलग तरीके की दवाई है, ये अलग तरीके की दवाई है। ठीक है, तो आपको टैबलेट्स और क्या कहते हैं कैप्सूल में अंतर समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका टिश्यूज़। देखिए, टिश्यूज़ क्यों यूज़ करते हैं सबको पता है, किसी भी चीज़ की सफाई करने के लिए या फिर हाथ वगैरह को भी पोंछने के लिए टिश्यूज़ का यूज़ किया जाता है। टिश्यूज़ भी आपने एक टिश्यू निकाला, यूज़ किया और फिर उसको हल्के हाल आपको थ्रो करना होता है। ये नहीं आप उसको बहुत टाइम तक यूज़ कर रहे हो, नहीं, आपने निकाला, आपने यूज़ किया और उसको फेंक दिया। बहुत सारी कहीं पे खून वगैरह भी निकल रहा होता है तो वहाँ पर भी आप किसका यूज़ करते हैं? टिश्यूज़ का यूज़ करते हैं। अब है, ये है ट्वीज़र्स। इसे बोला जाता है ट्वीज़र्स। ये यूज़ होता है किसी भी, अब आपको कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है, ये एक ऐसा मेडिकल इक्विपमेंट है जैसे डॉक्टर को अपने हाथ से कोई चीज़ टच नहीं करनी है, उसे यूज़ करके हमारे अंदर उस चीज़ को डालना है, तो वो ट्वीज़र्स का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू वो जो भी चीज़ है आप देख रहे हैं उसको थंब से और आपकी इंडेक्स फिंगर से पकड़ा जाता है और इससे वो चीज़ उठाई जाती है और फिर होल्ड भी करते हैं, इससे उठाई जाती है और फिर हमारे अंदर डाल दी जाती है। या फिर कोई भी चीज़ जो इधर से उधर पहुंचानी है उसके लिए ट्वीज़र्स का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे शेप्स के आते हैं, ये तो एक पर्टिकुलर शेप है जो मैंने आपको दिखा रही हूँ इमेज में, और भी शेप्स के होते हैं। और इसको पकड़ के क्या होता है, इससे होल्डिंग भी होती है, प्लकिंग भी होती है, किसी चीज़ को उठाना या फिर किसी चीज़ को निकालने के लिए भी इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। आखिरी और लास्ट है आपका मेडिकल इक्विपमेंट, व्हील चेयर। व्हील चेयर क्यों यूज़ होता है? जब आप चलने की स्थिति में नहीं होते हो, ठीक है, कोई पेशेंट है और वो ज़्यादा कॉन्शियस और वो उतना कॉन्शियस खो बैठा है, वो चल नहीं पा रहा है, इतना कमज़ोर है, तो उसके लिए व्हील चेयर का यूज़ कर दिया जाता है। आपको सिर्फ बैठना है और फिर जो भी आपके पीछे है वो आपके पीछे जो दो ये हैंडल्स लग रहे हैं इन्हें पकड़ के वो आपको क्या कहते हैं, आपके रूम में या फिर आपके रूम से आपकी गाड़ी में ये व्हील चेयर का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि आप मूवमेंट नहीं करें, आपके पैर मूवमेंट नहीं करें और ये आप ऐसे ही पहुंच जाए। अच्छा, व्हील चेयर का यूज़ इसलिए भी किया जाता है जिन लोगों के पैर, जो लोग डिसेबल्ड हैं या फिर जिन लोगों के पैरों में दिक्कत है, वो चल नहीं सकते, तो वहाँ पर भी व्हील चेयर का यूज़ किया जाता है। तो व्हील चेयर का यूज़ मेडिकल इक्विपमेंट में दो तरीके से है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं लेकिन आपको बुखार है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप चल नहीं पा रहे हैं, वहाँ व्हील चेयर का यूज़ किया जाता है। और एक जगह वहाँ जहाँ आप चल ही नहीं सकते, आप डिसेबल्ड हैं, तब। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये सारे नेम्स आपको याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।